नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तीर्ण क्लासेस में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आज बिल्कुल ही फ्रेश वीडियो। मैं आज आप लोगों के लिए सोशल साइंस से एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आया हूं जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक से पिछले कई वर्षों से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए और आपको परीक्षा में ये टॉपिक जो है वो बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले सोशल साइंस के एक ऐसे सब्जेक्ट के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ कोयला। आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं कि कोयला क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और ये भारत के किन किन राज्यों में मिलता है। और साथ ही देखने वाले हैं कि और दुनिया के कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कोयला के उत्पादन में जो मुख्य देश हैं वो आते हैं उसमें। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोयला के बारे में। तो कोयला क्या है? एक प्रकार का खनिज है, ठीक है। और इससे लगभग हमारे देश में जो बिजली उत्पन्न होती है, इसमें लगभग 60 से 70% के आसपास 60 से 70% के आसपास जो बिजली का उत्पादन होता है वो कोयला पर ही निर्भर है। जितना भी अभी हम लोग जो बिजली यूज कर रहे हैं तो उसका 60 से 70% भाग जो है वो कोयला से ही बनता है, ठीक है। तो कोयला हमारे ऊर्जा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कोयला। तो कोयला जो है, इसको बनने में हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं कोयला को बनने में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोयला जो है वो 4 किस्म के होते हैं। मुख्य रूप से आपके परीक्षा में जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि कोयला जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ठीक है। पहला होता है पीट कोयला, ठीक है। दूसरा होता है लिग्नाइट कोयला, तीसरा होता है बिटुमिनस कोयला और चौथा क्या होता है? एंथ्रासाइट कोयला। अब आइए एक एक करके इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम पीट कोयला के बारे में बात कर लेते हैं। तो पीट कोयला जो होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें कार्बन की मात्रा, आप इसको कॉपी में अपना नोट करते जाइएगा, ठीक है। पीट कोयला जो है उसमें कार्बन की मात्रा जो है वो 50 से 60% के आसपास होती है। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा नंबर क्या है कि इसको निम्न कोटि का कोयला भी कहा जाता है, यानी पीट कोयला जो है एक निम्न प्रकार की कोटि का कोयला है। अब बात कर लेते हैं लिग्नाइट कोयले की। अब बात करते हैं लिग्नाइट कोयले की। तो ये जो है, इसमें कार्बन की मात्रा 65 से 70% के बीच होती है। और इसमें क्या है कि इसमें जलवाष्प की मात्रा जो है अधिक होती है। और कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि भूरा कोयला जो है किसे कहा जाता है? तो भूरा कोयला, इसको लिग्नाइट को ही कहा जाता है। भूरा कोयला किसको कहा जाता है दोस्तों? लिग्नाइट को ही। अब आते हैं बिटुमिनस। तो बिटुमिनस जो है, इसमें कार्बन की जो मात्रा है वो 70 से 80% होती है, ठीक है। और इसका उपयोग जो है वो घरों में इसका उपयोग किया जाता है। तो अभी भी भारत के ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे कि खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में कोयला का ही प्रयोग किया जाता है। तो कोयला से हम लोग खाना भी बनाते हैं, ठीक है, ईंधन के रूप में उसका प्रयोग कर लेते हैं। अब आते हैं, और सबसे ज़्यादा जो खाना बनाने में जिस कोयला का उपयोग किया जाता है वो बिटुमिनस है, जिसमें कि 70 से 80% तक कार्बन की मात्रा होती है। उसके बाद है एंथ्रासाइड। ये एंथ्रासाइड जो है, इसमें कार्बन की मात्रा 85% से ज़्यादा होती है, ठीक है। 85% से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एंथ्रासाइड जो है, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और साथ ही इसे उच्च श्रेणी या कोटि का कोयला कहा जाता है। आपके परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि उच्च कोटि का कोयला जो है वो किसे कहते हैं? तो वो हमारा क्या है? एंथ्रासाइड है। इसमें कार्बन की मात्रा 85% होती है। अब जो है, अब जान लेते हैं कि पूरे विश्व में कौन कौन से ऐसे देश हैं प्रमुख जो कोयला के उत्पादन में अग्रणीय हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ विश्व के कुछ प्रमुख देशों के बारे में, ठीक है।
और इसमें हम लोग ये भी समझेंगे कि भारत की स्थिति कोयले के उत्पादन की दृष्टि से क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादक देश। तो सबसे पहला स्थान पे अगर देखा जाए तो सबसे पहला स्थान पे हमारा आता है चीन। सबसे पहला स्थान पे कौन आता है? चीन। यानी कोयले के उत्पादन के मामले में चीन जो है वो नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे है यूएसए, जिसको कि हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहते हैं। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। तीसरा नंबर में है, उसके बाद जो है इसमें 2 हो गया, और तीसरा जो पॉइंट है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा भारत का भी स्थान देख लेते हैं। तो भारत का स्थान जो है कोयला के उत्पादन में 5वां स्थान आता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ये भी समझते हैं कि कोयला का उत्पादन कब से शुरू हुआ भारत में। तो कोयला का उत्पादन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है सबसे पहली बार भारत में कोयला का खनन प्रारंभ किया गया था। और ये कब हुआ था? तो 1774 ईस्वी में। और ये कहाँ पे हुआ था? तो दामोदर नदी घाटी जो है उसी के क्षेत्र में रानीगंज के पास सबसे पहले जो है कोयला का खनन भारत में किया गया था, वो भी अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट को यहाँ पे है, ये पॉइंट आप इसको नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले कोयला का उत्पादन जो है कहाँ से हुआ था। तो 1784 ईस्वी में दामोदर नदी घाटी, जो कि रानीगंज में पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा अब देश के बारे में जान गए कि देश में सबसे प्रथम स्थान कोयला का है उत्पादन में चीन, दूसरे नंबर पे यूएसए है, और भारत का रैंकिंग जो है उसमें 5वां है। उसके बाद आते हैं भारत के प्रमुख राज्य। जो भारत में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पे कि कोयला का उत्पादन होता है। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसीलिए मैंने इसको भी यहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि भारत में प्रमुख जो है कोयला उत्पादन के दृष्टि से सबसे पहला स्थान पे आता है झारखंड। सबसे पहला स्थान पर कौन सा आता है राज्य? झारखंड। झारखंड में लगभग 127.095 मीट्रिक टन जो है वो कोयला का उत्पादन या मिलियन टन कोयला का उत्पादन होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झारखंड का जो प्रमुख कुछ स्थान है, यहाँ सबसे पहला है धनबाद। धनबाद में कोयला जो है कोयला का उसका खदान है। दूसरा है सिंहभूम, ये भी है ये भी झारखंड में ही आता है। और तीसरा है गिरिडीह। तो ये कुछ प्रमुख 3 कोयला जो कोल क्षेत्र होता है उसका हम नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला धनबाद, सिंहभूम और गिरिडीह। क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि सिंहभूम जो है कोयला खान किस राज्य में है, तो वो कहाँ हो जाएगा? झारखंड में। उसके बाद तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो है सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन किस राज्य में होता है, भारत के किस राज्य में, तो वो हमारा हो जाएगा झारखंड। अब आते हैं दूसरे स्थान पे। तो दूसरा स्थान आप देखिए होता क्या है कि अभी हो सकता है आप किताब में कुछ पढ़ सकते हैं, तो होता क्या है कि हर एक साल ये चेंज होते रहता है। कभी पहले स्थान पर झारखंड आ जाता है, तो कभी छत्तीसगढ़ आ जाता है। तो वो करंट हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि उसमें कौन सा आते रहता है, ठीक है। तो अब दूसरे स्थान पर जो है वो पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल में 2 प्रमुख कोयला क्षेत्र जो है उत्पादक क्षेत्र, उसका नाम हमको याद रखना है। पहला है रानीगंज और दूसरा है आसनसोल। ये 2 प्रमुख पश्चिम बंगाल में जहाँ पे कि कोयला का उत्पादन या उसका खनन किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं इसके अलावा छत्तीसगढ़ जो है इसमें 2 जगह रायगढ़ और तातापानी, ये 2 ऐसे जगह हैं जहां पे कि कोयला का खनन किया जाता है। और तीसरा नंबर में है उड़ीसा। उड़ीसा का देशगढ़ है, और एक है तलचर, जो कि ब्राह्मणी नदी के किनारे तलचर है, और तलचर से भी कोयला को निकाला जाता है, जो कि उड़ीसा में है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि तलचर जो है वो किस राज्य में है, या तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो एक अलग क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन यहाँ पे तलचर जो है वो उड़ीसा में पड़ता है। ये क्या है? कोयला का एक खान है जहाँ से कोयला को निकाला जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा एक पॉइंट और हमने ऊपर लिखा है यहाँ, कोल इंडिया लिमिटेड।
इसकी स्थापना जो है वो 1975 ईस्वी में हुई है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी क्या है, ये कोयला जो है उसका खनन करने का ये कंपनी है, ठीक है। यही जो है कोयला निकालने का काम वहां से खदानों से करती है, और इसकी स्थापना जो है वो कब हुई, तो 1975 में, ठीक है। उसके बाद एक और यहाँ पे है ये सिगरौली। सिगरौली जो है ये भी एक कोयला का क्षेत्र है जहाँ से कि कोयला को निकाला जाता है। तो सिगरौली जो है वो आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के जो तट है उसके किनारे है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा कि हो सकता है परीक्षा में पूछा जा सकता है सिगरौली जो है वो किस राज्य में है। तो सिगरौली हो सकता है पूछ दे परीक्षा में कि सिगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है। तो सिगरौली कोयला क्षेत्र आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी में है, ठीक है। और उसके अलावा आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये भी पूछा जाता है कि किस समूह का कोयला जो है वो ज्यादा भारत में पाया जाता है। तो ये है हमारा क्या, गोंडवाना। तो गोंडवाना क्या है, बेसिकली गोंडवाना जो है एक काल है जिस काल में कोयला का मतलब बना था, ठीक है। तो गोंडवाना समूह का कोयला ही वहां पे भारत में ज्यादा पाया जाता है। लगभग 98% जो कोयला है वो गोंडवाना समूह का है। और एक है टेर्सियर, ठीक है, टेर्सियर एक समूह ये है। तो अब यहाँ पे आप एक बात देख लीजिए कि गोंडवाना समूह क्या है, कि गोंडवाना समूह जो है उस काल में बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते थे, जिस समय की डायनासोर भी हुआ करते थे। तो उस काल में बहुत बड़े बड़े पेड़ होते थे, और कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, कुछ ऐसे कारण आए, या भूकंप हो सकते हैं, सुनामी हो सकते हैं। इसके कारण क्या हुआ कि जो पेड़ पौधे थे वो जमीन की सतह के नीचे दब गए, और दबने के बाद उसका ऑक्सीजन से संपर्क क्या हो गया कि कट गया। तो जब ऑक्सीजन से संपर्क कट गया तो उसमें अपघटन नहीं हो पाया, जिसके कारण क्या हुआ कि उस पर दबाव पड़ने के कारण लाखों हजारों साल के बाद वही कोयला, वही पेड़ पौधे जो है वो बदल गए कोयला में। तो ये सब अब पूछा जाता है कि भारत में किस काल का कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है, किस समूह का कोयला पाया जाता है, तो गोंडवाना समूह का, ठीक है। उसके अलावा ये जो एंथ्रासाइड कोयला है, एंथ्रासाइड कोयला ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में मतलब इसका भंडारण का पता चला है। जम्मू कश्मीर में ये जो एंथ्रासाइड कोयला है ये ज़्यादा पाया जाता है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि कोयला जो है ये कितना प्रकार का होता है और किन किन राज्यों में पाया जाता है। तो आप इसको अच्छे से समझ लिए और देख लिए, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।